मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी हुई शुरू। 1 साल पूरा कर चुके सहायक प्राध्यापक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में हो सकते शामिल। 2 दिसंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। 5 फरवरी को जारी होंगे स्थानांतरण। बिना सूचना पेंशन कटौती पर सख्त रोक। आरबीआई को दिया सभी बैंकों को निर्देश करने का आदेश। पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। एक पेंशनर के खाते से बिना बताए काटी गई रकम 6% ब्याज के साथ वापस लौटानी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण सूचना सुनाते हुए कहा कि अधिक भुगतान या किसी भी अन्य कारण का हवाला देकर बिना पूर्व सूचना, सहमति और नोटिस के पेंशन से की गई कटौती न केवल अवैध है बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन भी है। ऑनलाइन मिलेगी कॉलेज के छात्रों को डिग्री अंक तालिका। स्कूली तर्ज पर कॉलेज में बनाई छात्रों की अपार आईडी। 16 विश्वविद्यालय में अपार आईडी से जुड़े लाखों विद्यार्थी। सभी अधिकृत विश्वविद्यालयों को जल्द ही राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी से जोड़ दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। यूनिवर्सिटी में 1.29 लाख से अधिक छात्रों की अपार आईडी बनाई जा चुकी है। इसके जरिए ही प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा एनएडी पर अपलोड होगा। विद्यार्थी अपना कोर्स और डिप्लोमा व डिग्री पूरे करने के बाद ऑनलाइन ही अपनी अंक तालिका भी प्राप्त कर सकेगा। मूल्यांकन के अंक सावधानी से भरें। सीबीएसई ने स्कूलों को भेजी जानकारी, निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड की 10वीं या 12वीं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। ऐसे में सीबीएसई ने अपने संबद्ध स्कूल प्रमुखों को प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के लिए सावधानी से भरने के लिए कहा है। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 22 दिसंबर से होंगी। बोर्ड की परीक्षा से पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इससे परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी हो सकेगी। उन्हें जिस भी विषय में या प्रश्न में कमी रहेगी उसकी बोर्ड परीक्षा से पहले तैयारी कर पाएंगे। देश में 2035 तक सभी को पासपोर्ट मिलेगा। सभी को मिलेगा ई पासपोर्ट। क्या है ये ई पासपोर्ट, जानिए मेरे साथ पूरी डिटेल। ई पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके आखिरी से पहले पेज पर एक सूक्ष्म चिप होती है। इसमें समस्त बायोमेट्रिक, फेशियल इमेज, डिजिटल सिग्नेचर और डेमोग्राफिक डाटा स्टोर रहता है, जबकि सामान्य पासपोर्ट में यह नहीं होता। आयकर रिफंड दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कुछ गलत आयकर रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था, इसलिए कम राशि के रिफंड जारी किए जा रहे हैं। एमडीयू में जेआरएफ इंटरव्यू के लिए आई आवेदक से चयन के लिए मांगी छात्रवृत्ति की आधी राशि, जांच शुरू। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में पीएचडी जेआरएफ के लिए इंटरव्यू देने आई आवेदक से चयन करने के नाम पर छात्रवृत्ति की आधी राशि मांगने का मामला सामने आया है। यह पहली बार है जब पीएचडी में जेआरएफ चयन करने के नाम पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में आवेदक के स्वजन ने एमडीयू के इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उम्मीदवार की नौकरी में कोर्ट का ट्रायल नहीं बनेगा बाधा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे पुरुष कांस्टेबल पद के एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करें। उम्मीदवार अमित कुमार की नियुक्ति केवल इस आधार पर ठुकरा दी गई कि उसके खिलाफ सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में ट्रायल लंबित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला न तो नैतिक अधोपतन से संबंधित है और न ही ऐसा अपराध है जिसकी सजा 3 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। देश में बनेंगे केवल ई पासपोर्ट, कतार में लगने से मिलेगी निजात। पुराने पासपोर्ट एक्सपायर होने तक वैध रहेंगे, नवीनीकरण कराने पर मिलेगा ई पासपोर्ट। कम अंकों का लाभ लेने के बाद सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता आरक्षित वर्ग। यूपी में सहायक शिक्षक के भर्ती मामले में सुनवाई। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।
सुनवाई में रखा अपना पक्ष। विद्यार्थियों को हर महीने मिलेगा 30 GB डाटा। नारनौल ई अधिगम योजना के तहत विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट में बंद की गई इंटरनेट सुविधा जल्द ही दोबारा शुरू होने जा रही है। इस विभाग ने निर्णय लिया है कि अब टैबलेट उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के बजाय मासिक 30 GB डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा सुपर 100 से निकले नए सुपरस्टार। चंडीगढ़ हरियाणा के सरकारी स्कूलों की प्रतिभा एक बार फिर एक भर में चमक रही है। 4 साल में हरियाणा सुपर 100 कार्यक्रम के तहत निःशुल्क पढ़ाई करके गांव के साधारण परिवार से आने वाले 226 बच्चों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में दाखिला लेकर सफलता हासिल की। ऑफलाइन सत्यापन खत्म करने के लिए अब फोटो QR कोड वाला आधार। लोगों के डाटा का दुरुपयोग रुकेगा, दिसंबर में नए नियम संभव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब धारक की तस्वीर और QR कोड के साथ आधार कार्ड जारी करेगा। इसका मकसद लोगों के डाटा का दुरुपयोग रोकने और वर्तमान आधार कानून के उल्लंघन में ऑफलाइन सत्यापन को खत्म करना है। SOL में अगले साल से विदेशी भाषाओं में डिप्लोमा कर सकेंगे छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL में अगले शैक्षणिक स्तर 2026-27 में बच्चों को डिप्लोमा स्तर पर विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। 22 से 29 दिसंबर तक होंगी सेट 2 परीक्षाएं। सेट 2 व प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट 2 स्तर 2025-26 और प्री बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं व 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार सेट 2 परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी। 18 राज्यों की रैंकिंग में हरियाणा पुलिस 5 साल में 8वें व 14वें नंबर पर पहुंची। कांस्टेबल के 38.9% पद खाली, 1.09 लाख ग्रामीण आबादी पर एक थाना। अब विद्यार्थियों को स्पीड पोस्ट पर 10% छूट देगा डाक विभाग। डाक विभाग ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्पीड पोस्ट सुविधा में 10% छूट प्रदान करने की योजना शुरू की है। भारतीय डाक विभाग द्वारा छात्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्टूडेंट मेल नामक विशेष डिस्काउंट योजना शुरू की है। यह योजना 1 नवंबर 2025 से सभी डाकघरों में शुरू की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग के 90% AE/SDO विभागीय परीक्षा में फेल। ACP के लिए कराई गई परीक्षा उत्तीर्ण होने तक अटकी रहेगी वेतन वृद्धि। सभी 5 विषयों को करना होगा पास। निर्माण कार्य से जुड़े JEE से लेकर SE तक 3 साल से अधिक एक जगह नहीं रहेंगे। सबसे अधिक 7 साल का समय ग्राम सचिव को दिया। पंचायती राज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही यह तय कर दिया कि किस कैडर अधिकारी कर्मचारी अधिकारी कितने समय तक एक जगह रह सकेगा।